पेज नंबर 17 आपके हिंदी किताब में बड़ी ई की मात्रा से एक छोटी कहानी है छबीली, जहाँ पे हमें ये कुछ नए शब्द सीखने को मिलेंगे। हरी भरी, इठलाती, दीपावली, लीची, फीकी। ठीक है, छबीली। तो छबीली किसी छोटी सी लड़की का नाम है। शुरू करते हैं। माली की एक बगिया थी। तो यहाँ पे जो भी मात्रा लाल रंग में दिया हुआ है वो बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, माली की एक बगिया थी, बगिया हरी भरी थी, बगिया का माली बलबीर था, बगिया कली से भरी थी, तितली रानी आती थी, वह कली कली पर जाती थी, वह गाती इठलाती थी, बलबीर की बहन छबीली थी, जब तितली आती वह ताली बजाती थी, वह मीठा गाती थी। दीपावली पर छबीली की मामी आई, वह मिठाई लाई, माता जी की आवाज़ आई, छबीली पानी का गिलास लाई, छबीली बाजार गई, वह लीची व मिठाई लाई, लीची फीकी थी, घर पर खीर बनाई गई। ठीक है, तो जो नए शब्द हमको यहाँ पे मिले, हरी भरी, ये है हरी भरी, इठलाती थी, इठलाती थी। इसके बाद है दीपावली। तो दीपावली पर उसके घर पे कौन आई? छबीली की मामी आई। ठीक है, उसके बाद लीची और फीकी। तो मामी के लिए छबीली ने क्या लाई? लीची व मिठाई लाई। तो ये रहा लीची। लीची फीकी थी, मतलब लीची में कोई स्वाद नहीं था। पेज नंबर 18 पे आ जाते हैं, जहाँ पे दीर्घई से दिए हुए कुछ अभ्यास दिए गए हैं, प्रश्न। ठीक है, तो इसको अभी करेंगे। अभी पहला प्रश्न, चित्र पहचानकर उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पे 3 तस्वीर दी गई है, तो हमें इनके सटीक नाम लिखने हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो क्या है? चील। च में दीर्घई की मात्रा ल, चील। ठीक है, ये किसकी तस्वीर है? परी। प र में दीर्घई की मात्रा, परी। ये अगला वाला चीता। च में दीर्घई की मात्रा, त में आकार और पूरे ऊपर में लकीर रहेगा, चीता। ये लकीर देना मत भूलिएगा बच्चों। ठीक है, फिर इसके बाद अगला प्रश्न, कुछ सवाल दिए गए हैं कहानी से जुड़े। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। मौखिक यानी कि बोलकर। तो हम इन्हें एक शब्दों में इनके उत्तर को लिखेंगे। क नंबर, बगिया का माली कौन था? बगिया का माली कौन था? देखते हैं। बगिया का माली बलबीर था। यहाँ पे कहानी में दिया हुआ है बगिया का माली बलबीर था, तो हम लिखेंगे बलबीर। ब ल, ब में दीर्घई की मात्रा और र, और पूरे में लकीर। ठीक है, बलबीर।
बगिया का मालिक कौन था? बलबीर। बलबीर की बहन का नाम बताइए। बलबीर की बहन का नाम क्या था? अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं। बलबीर की बहन छबीली थी। बलबीर की बहन छबीली थी, तो उसकी बहन का नाम क्या था? छबीली। तो यहाँ पे ख नंबर में लिखेंगे छ, ब में दीर्घई की मात्रा, ल में दीर्घई की मात्रा, छबीली। दीपावली पर कौन आई? दीपावली पर कौन आया था उनके घर पे? दीपावली पर छबीली की मामी आई। मामी, तो यहाँ पे लिखेंगे म में आकार, म में दीर्घई की मात्रा, मामी। छबीली बाजार से क्या लाई? छबीली बाजार से क्या लाई थी? लीची व मिठाई। वह लीची व मिठाई लाई। तो हम क्या लिखेंगे? लीची व मिठाई। ल में दीर्घई की मात्रा, च में दीर्घई की मात्रा, लीची व। म में हर्षई की मात्रा, मी, ठ में आकार और दीर्घई, मिठाई। ठीक है, लीची व मिठाई। अभी अगला प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। दीर्घई की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए। तो नीचे दिए गए जो शब्द हैं ये अधूरे हैं, इनको हमको पूरा करना है दीर्घई की मात्रा लगाकर। यहाँ पे पान दिया हुआ है, पान, प में आकार न, तो पान का क्या हो जाएगा? पानी। प में आकार, न में दीर्घई की मात्रा, पानी, और ऊपर में लकीर। ककड़, ककड़ का हो जाएगा ककड़ी। क, फिर से क, फिर ड़ में दीर्घई की मात्रा, ककड़ी। चज, च ज, चज, चज का हो जाएगा चीज। चीज यानी कि सामान, कोई भी चीज। हर, हर का दीर्घई की मात्रा लगाकर हम क्या बना सकते हैं? हरी। हरी भरी, हरी। ठीक है। खर, खर का हम क्या बना सकते हैं? खीर। खीर। ठीक है। ये ख, ख अक्षर लिखते टाइम बच्चों ध्यान दीजिएगा एक चीज, बहुत बच्चों का मैंने देखा है ख को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कई बार समझ में नहीं आता है कि ये र व है या ख है। तो अगर आप ख लिख रहे हो तो ये र के नीचे से इसको जोड़ दीजिएगा व के साथ। ठीक है, और ये व ज़्यादा दूर पे नहीं रहेगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा? र और व हो जाएगा। अगर आपको ख लिखना है तो थोड़ा सटा के लिखना है और नीचे से इसको जोड़ दीजिएगा, तो ये बन जाएगा आपका ख। नहीं तो अगर ये जुड़ा हुआ नहीं रहेगा और ये ज़्यादा दूरी पे रहेगा इस तरह से, तो ये बन जाएगा र और व। तो ख अक्षर के साथ ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा लिखते वक्त कि वो ख दिखे, र व नहीं। पपता, पपता का हम क्या बना सकते हैं दीर्घई की मात्रा लगाकर? पपीता। प में दीर्घई की मात्रा, त में आकार और पूरे शब्द में ऊपर में लकीर, पपीता। द र का क्या लिख सकते हैं हम लोग? दरी। दरी। द र में दीर्घई की मात्रा, जो हम लोग जमीन पर बिछा के सोते हैं, दरी। लच, लच का हम लोग क्या बना सकते हैं? हम लोग लीची बना सकते हैं। ल में दीर्घई की मात्रा, च में दीर्घई की मात्रा, लीची। छबल, छबल का हो जाएगा छबीली। छ, ब में दीर्घई की मात्रा, ल में दीर्घई की मात्रा। बलवीर की बहन का नाम था
छबीली और ऊपर में लकीर आगे से पीछे तक पूरा। अभी अगला प्रश्न, सही शब्द चुनकर खाली स्थान को भरना है। तितली, रानी, हरी भरी, छबीली। क नंबर, बगिया डैश थी। बगिया क्या थी? हरी भरी। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले वाले में हरी भरी। ठीक है, तो भरी में ऊपर आगे से पीछे तक लकीर मत दीजिएगा, सिर्फ भ के यहाँ से शुरू होगा लकीर और र के अंत तक होगा। ये लकीर का थोड़ा ध्यान रखिएगा। भ के ऊपर अगर लकीर खींच देंगे तो वो क्या बन जाएगा? म बन जाएगा। म। भ के ऊपर लकीर नहीं होता है, सिर्फ पीछे की तरफ से लकीर होता है। माली की बहन डैश थी। माली की बहन क्या थी? छबीली। छ, ब में दीर्घई, ल में दीर्घई, छबीली। मछली जल की डैश है, रानी है। र में आकार, न में दीर्घई, रानी। डैश काली डैश कली पर गाती इठलाती थी। कली, कली यानी कि बड, ठीक है ना। तो कली पर गाती इठलाती कौन है? तितली। तो लिखेंगे यहाँ पे त में हर्षई, फिर त, फिर ल में दीर्घई, तितली यानी कि बटरफ्लाई। अगला प्रश्न, इन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में 5-5 बार लिखना है। छिपकली, नमकीन, अलमारी, दीपावली, नाशपाती। तो इनको अपनी कॉपी में 5-5 बार गिनकर लिखना है और इसे याद भी करना है।